फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आइडिया डेवलप करेंगे अपने माइंड में। जो लोग नया नया अभी तैयारी करना शुरू किए हैं उनके लिए है, मतलब कि बुक पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है, स्टोन एज है क्या। तो एक एंशिएंट हिस्ट्री का एक छोटा सा आइडिया मैं लेके आया हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट, ज्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ा समय लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री में स्टोन एज की बात होती है पहले, ठीक है। 3 पीरियड होते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। हम सब लोगों को पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप जानते हैं, ठीक है। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों को मिला के कहते हैं स्टोन एज, ठीक है। इस समय क्या होता है कि ये जो समय है, मैन डज नॉट नो अबाउट मेटल। आदमी को किसी भी मतलब मेटल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, धातु के बारे में नहीं पता है। सभी जो मतलब सामान है वो पत्थर के बने हैं, और इन सभी पीरियड कार्यकालों को मिलाकर स्टोन एज, ठीक है, पाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। इन स्टोन एज मैन डज नॉट नो अबाउट रीडिंग राइटिंग, देयर वाज नो लैंग्वेज एज वेल। मतलब कि इस समय देखिए, जो पाषाण युग है, इस समय आदमी को ना तो लिखना आता है ना पढ़ना आता है। मतलब कि जाहिर सी बात है, कोई भाषा भी नहीं होगी इस समय, ठीक है। और इस समय को क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस समय का कोई भी डॉक्यूमेंट वाला, ठीक है, लिखित एविडेंस हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। प्री हिस्टोरिक की बात हुई है तो 2 पीरियड और होते हैं। एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जिसमें थोड़े बहुत एविडेंस होते हैं, स्क्रिप्ट मिली होती है, पर उन स्क्रिप्ट को कोई मतलब डिसाइफर नहीं कर पाया होता है, ठीक है। मतलब उसको कोई, उसमें जो भी लिखा होता है मिस्टीरियस, उसको कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाया होता है, ठीक है। और वो समय जहां पे हमको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिल जाते हैं हर चीज के, मतलब कि जो भी स्क्रिप्ट मिली है डिसाइफर हो गई है, ट्रांसलेट हो चुकी है, और हमें पक्का एविडेंस मिल गए हैं, तो वो पीरियड हमारा हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड, जिसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं, तीनों को मिला के ये एक प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है। फिर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, और फिर चैल्कोलिथिक पीरियड आता है, ठीक है। ये दोनों मिला के हमारे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। उसके बाद हमारा वैदिक एज आता है, जिससे हमको मतलब जहां से पहला वेद लिखा गया, ऋग्वेद, ये हिस्टोरिक पीरियड होता है, ठीक है। ये 6 सेंचुरी बीसी के अराउंड ये स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पैलियोलिथिक जो पीरियड है हमारा, ये 5 लाख सिरका से लेकर 10,000 बीसी तक चला है, ठीक है। इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। यहाँ पे आदमी क्या है? शिकारी है, और खाना मतलब जो फूड गैदरिंग करता है, मतलब गिरा हुआ फल फ्रूट उठा के खाना, या ठीक है, ऐसा काम। इस पीरियड में क्या हो रहा है कि देखिए, अभी अर्थ बनी हुई है, सब कुछ बहुत ठंडा है, ठीक है। इसको आइस एज भी कह रहे हैं, ठीक है। इस समय प्लेस्टोसीन इपॉक का पीरियड होता है। इस समय क्या हो रहा है कि कुछ जगहें धरती पर गर्म है, जहां पर वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव कर रही हैं, ठीक है, और कहीं कहीं वो ह्यूमिड भी है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, ये अर्थ है, ठीक है। अब पूरी अर्थ एकदम ठंडी है, अभी नई नई पृथ्वी बनी है, धीरे धीरे सब कुछ डेवलप हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, एकदम स्ट्रेट सनलाइट इसके इस बेल्ट पे पड़ेगा, ट्रॉपिकल बेल्ट पे पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि गर्मी भी होगी, नमी भी ज्यादा होगा, ठीक है, वार्म एरिया और ह्यूमिड रहेगा। फिर इससे क्या होगा? बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगी? बारिश होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लीस्टोसीन पीरियड वाला जो आइस एज है, ठीक है, पैलियोलिथिक वाला पीरियड, इस समय क्या है कि बड़े बड़े जानवर है, ठीक है, मतलब मोटी चमड़ी वाले जो ठंडक से बच सके, ठीक है। और इस समय आदमी बताइए कि चीजों को, गिरी हुई चीजें खा रहा है, उठा के खा रहा है, और हंटिंग भी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस पीरियड के बाद अर्थ धीरे धीरे क्या होती है, जो सन रेज पड़ना शुरू होती है, वो गर्म होने लगती है, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ नए जानवर धरती पर आएंगे, ठीक है। अब जहां पर जैसे ही देखते हैं कि पृथ्वी थोड़ी थोड़ी गर्म होने लगती है, हम मीसोलिथिक पीरियड में चले जाते हैं, और हम एक नए प्रकार का जानवर और फल वनस्पति देखने को मिल जाता है हमको, ठीक है। अब हम मीसोलिथिक पीरियड में आ गए। नाउ मैन स्टार्ट्स हंटिंग स्मॉलर एनिमल्स। अब आदमी छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। इसको मिडिल स्टोन, मध्य पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। इस समय आदमी क्या है? शिकारी भी और हर्डर्स, मतलब कि जानवरों का रखरखाव भी कर रहा है, मतलब पशुपालन भी कर रहा है। 9,000 सिरका से लेकर 4,000 बीसी तक है। इस समय क्या हो रहा है? डोमेस्टिकेशन, पशुपालन भी शुरू हो गया है, ठीक है। माइक्रोलिथ नाम के छोटे छोटे ये इन्होंने टूल्स, हथियार भी बना लिए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं ना। अब जैसे जैसे समय पास होगा, अर्थ और गर्म और सूखी होती जाएगी, ठीक है, और हम नियोलिथिक पीरियड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड 4,000 से लेकर 1,000 बिफोर क्राइस्ट तक रहा है। इसको नवीन पाषाण काल कहते हैं। इस समय आदमी क्या है? फूड प्रोड्यूसर है, मतलब कि वो खाने का, मतलब अपने लिए जो भोजन है उसका उत्पादन स्वयं कर रहा है, ठीक है। मैन ऑब्जर्व, इस समय क्या होता है कि आदमी देखता है कि जो भी बीज जमीन पर गिर रहे हैं वो पौधों में जन्म ले रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो लोग खेती शुरू कर देते हैं। अब उनका देखिए, खेती पर तो कोई कंट्रोल रहता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास क्या होती है, मतलब कि पैदावार होने लगती है, तो वो अपने काम भर का जो होता है उतना ही खा पाते हैं, लेकिन जो ज्यादा रहता है उसका क्या करें? तो उसको वो लोग स्टोर करने का सोचते हैं। तो स्टोर करने के लिए उनके पास एक आइडिया आता है बर्तन का। उस बर्तन को बनाने के लिए फिर उस समय व्हील का इन्वेंशन होता है, पहिए का इन्वेंशन होता है, ठीक है, जिससे फिर वो लोग पॉट्स बनाते हैं। फिर उस पॉट्स में क्या करते हैं ये लोग? उन ग्रेन्स को स्टोर करने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, सरप्लस है कहीं का, कहीं पे ज्यादा अगर सरप्लस हो रहा है, मतलब हमारी जरूरत से ज्यादा चीजें हमारे पास आ गई हैं, तो उसको बेचने का सोचेंगे। ट्रेड भी शुरू हो गया उसी बहाने। अब ट्रेडिंग देखिए, हमेशा क्या होता है ना कि अर्बन एरिया में होता है, शहरी क्षेत्र में होता है। तो धीरे धीरे जब ट्रेडिंग शुरू हुई, तो उसी साथ में एक और सिविलाइजेशन का, मतलब शहरी सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें भारत के बाहर,
ठीक, पहले स्टोन एज आता है, फिर चैल्कोलिथिक एज आता है, कॉपर या प्लस स्टोन एज जिसको कहते हैं, फिर ब्रॉन्ज एज आता है। लेकिन भारत में क्या होता है, पहले स्टोन एज आएगा, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आएगा, कॉपर एंड टिन। क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा था कि हम लोग ट्रेड करना शुरू किए थे, तो हम लोग टिन अफगानिस्तान से मंगा लेते थे, और यही जो हमारा ब्रॉन्ज एज का पीरियड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या अर्बन सिविलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद हमारे यहाँ ये कॉपर एज आती है, जिसको हमारा रूरल सिविलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। आप समझ रहे हैं, पहले पाषाण सभ्यता, पाषाण युग था, उसके बाद हमारे यहाँ क्या आई, शहरी सभ्यता आई, फिर उसके बाद ग्रामीण सभ्यता आई। लोगों के पास ग्रामीण से शहरी आती है, हमारे पास उल्टा हो गया। कैसे हुआ आगे देखते हैं। देखिए टिन क्या है ना, टिन भारत में नहीं मिलता था, ठीक है। और हम लोग ब्रॉन्ज एज के समय में देख सकते हैं कि जो मतलब कि जैसे ही स्टोन एज खत्म हो रहा है, पाषाण युग खत्म हो रहा है, बाकी देशों के मुकाबले भारत में टिन के ट्रेड को दिखा रहा है। मतलब तांबे का ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। टिन, सॉरी तांबा नहीं होगा, जो भी होगा टिन का। तो इस क्या होता था कि इस समय अफगानिस्तान से इसको इंपोर्ट किया जा रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड के समय, ठीक है। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस समय मतलब एक स्क्रिप्ट है, लेकिन उसको अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया जा सका है, ठीक है। अब डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, क्या होता है। देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि बाढ़ आती है, बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपने डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, ठीक है। मतलब उसका पतन होने लगता है, ठीक है। ये इंडिया की पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है। अब क्या था कि देखिए पानी और व्यापार और खेती के मतलब जो मौजूदगी के कारण लोग ज्यादातर क्या कहते थे कि नदियों के किनारे ही रहते थे, और जब बाढ़ आई तो लोग उसमें काफी ज्यादा मतलब खत्म ही हो गए, या फिर जो भी हो गया, बहुत नुकसान हुआ लोगों को। तो सिटी क्या हुआ, शहर उससे क्या हो गया, पूरा तबाह हो गया, लोगों डिजर्ट हो गया, लोगों के पास अब घर वर नहीं बचा, तो वो लोग वापस से गांवी क्षेत्र की तरफ बढ़ गए, और फिर से वो क्या कहते हैं, शुरुआत से शुरू करना शुरू कर दिए। इसीलिए फिर से हमारे यहाँ मतलब शहरी के बाद ग्रामीण सिविलाइजेशन आ गई, जिसको चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि अब चैल्कोलिथिक क्यों हो गया, क्योंकि अब देखिए ट्रेड सेंटर सारे हमारे यहाँ जितने व्यापार के केंद्र थे सब तबाह हो चुके थे, ठीक है। अब हम लोग वापस से अफगानिस्तान से वो नहीं मंगा पा रहे थे टिन, तो इसीलिए हमको फिर से कॉपर से ही सब कुछ बनाना पड़ा, कॉपर और पत्थर मिला के। तो हमारे यहाँ ये वापस से ग्रामीण सभ्यता आ गई। आगे बढ़ते हैं। क्या कारण है कि हमारे यहाँ चैल्कोलिथिक एज आई, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड सेंटर फ्रॉम विच टिन वाज इंपोर्टेड अल्टीमेटली स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है, जो मैंने भी बताया आपको, इसका वही मतलब है। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं चैल्कोलिथिक एज के बारे में। देखिए इस एज के बारे में जो भी हमारे पास जानकारी है वो सब खुदाई से मिली है, ठीक है। एक्सकवेशन से आई है, 1200 से 1500 BC तक है, ठीक है, ईसा पूर्व तक है। यहाँ तक हमको न तो घोड़े के बारे में पता है, न तो लोहे के बारे में पता है। ये जान लीजिए, चैल्कोलिथिक पीरियड तक हमको न तो घोड़े के बारे में पता है, न लोहे के बारे में पता है। इस पीरियड में क्या हो रहा है कि आर्यंस लोग अब धीरे धीरे इंडियन महाद्वीप पे आना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, उपमहाद्वीप पे आना शुरू कर दिए हैं, अपने घोड़ों पर बैठ के सेंट्रल एशिया से, साउथ अफ्रीका से। बहुत उसे मतलब उसके लिए बहुत थियरीज बनाई गई है कि वो लोग किस दिशा से आ रहे हैं, कोई करा अंटार्कटिका से आ रहे हैं, कोई यूरोप से बताता है, कोई अफ्रीका से बताता है। तो ये तो देखिए ओवरव्यू है, तो अभी हम इतना डीप नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर उसके बाद चैल्कोलिथिक पीरियड खत्म होने के बाद वैदिक एज आती है। यहाँ से हमको रिटन टेक्स्ट एविडेंस मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। 1500 से 600 के बीच की बात हो रही है। वैदिक एज को देखिए दो काल में इसको खंडित किया गया है, एक तो अर्ली वैदिक एज, एक तो लेटर वैदिक एज। एक 500 से 1500 से 1000 चल रही है, एक 1000 से 600 चल रही है। देखिए 1500 से 1000 जो अर्ली मतलब पूर्व वैदिक काल है, इसमें क्या हो रहा है कि हमको पहली बार कोई टेक्स्ट मिल रहा है जिसको ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या था कि जो वर्ण थे वो लोगों के मतलब काम के ऊपर उनको मतलब उसका विभागीकरण किया जाता था, डिसाइड किया जाता था लोगों का कास्ट जो भी था, ठीक है। और हम लोग 4 वर्ण देख सकते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है कि बाकी के जो 3 वेद थे, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, वो लिखे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्व वैदिक काल में जैसा कि हमने देखा कि लोगों के काम के अनुसार उनका जो कास्ट है मतलब उनकी जाति को निर्धारित किया जा रहा था, उनके वर्ण को। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब एक ही परिवार में उससे क्या हो रहा था कि कई मतलब कास्ट के लोग हो जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें करप्शन आने लगता है। अब लोगों के जन्म के अनुसार उनके जो कास्ट है उसको डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो माँ बाप का मतलब कास्ट है वही बच्चे का भी होगा, ठीक है। इस समय क्या देख रहे हैं, ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा था कि चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में क्या होता है, आपस में ही झगड़ा होने लगता है। और इसी का फायदा मतलब इसी समय 2 नए धर्मों का उद्गम होता है, ठीक है। मतलब इसको क्या कहेंगे, धर्म ही कहेंगे। 2 धर्मों का उद्गम होता है जो कि 6 सेंचुरी BC में होता है, बुद्ध और जैन का, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है कि महाजनपद भी आ रहे हैं, ठीक है। टोटल 16 महाजनपद बनते हैं, मगध उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए कैसे देख लेते हैं महाजनपद कैसे। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले मगध आया, मगध की बात कर रहे हैं, ठीक है। मगध में कौन कौन से राजा आए, पहले हर्यंक आए, उसके बाद शिशुनाग आए, फिर नंदा आए, फिर मौर्य आए, मगध महाजनपद में, ठीक है। हर्यंक में सबसे पहले राजा कौन था, बिंबिसार, फिर शिशुनाग 544 से हर्यंक 412 तक, शिशुनाग 412 से 344 तक, नंदा में महापद में नंदा 344 से 323 तक, फिर मौर्य डायनेस्टी आती है चंद्रगुप्त मौर्य वाली जो 323 से 185 तक रहती है, सब मगध में। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहता है, राजा रहता है अशोक, ठीक है, जो कि कलिंग वार युद्ध के बाद वो क्या करता है कि मतलब युद्ध छोड़ देता है, एकदम युद्ध भूमि छोड़ देता है, युद्ध नहीं करेगा, धर्म को प्रमोट करने लगता है। और ये मतलब इसमें एक चीज और कहा जाती है, अशोक कहता है कि लोगों को कि बुद्ध धर्म फॉलो करिए, पर ऐसा नहीं है, वो किसी से नहीं कहता है कि बुद्ध धर्म फॉलो करिए, वो सिर्फ क्या कहता है, अच्छे कर्मों को करिए, उसी को प्रमोट करता है वो, ठीक है। अब देखिए जब मौर्य काल चल रहा है तो उस समय आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से मतलब हमले हो रहे हैं, या फिर नई नई डायनेस्टी बन रही है, वो कैसे बन रही है ये भी देख लीजिए आप। देखिए एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या उस समय आई थी, जैसे इंडो ग्रीक मिलिंद हो, शाका, रुद्र दमन जिन्होंने सुदर्शन लेख बनाई, उनके बाद पार्थियंस, मतलब ये बाहर से आने वाले हैं, ठीक है, बाहर से आने वाले।
ठीक है, पार्थियंस, गोर्दोफिरनस, कुषाण, कनिष्क आए, और इंटरनल में कौन आया उनके बाद, जैसे शुंगाज आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो लास्ट रूलर था मौर्य का उनको मार दिया इन्होंने। शुंगाज ने भगवतिज्म को प्रमोट किया। शुंगाज के बाद गुप्ता आए, गुप्ता ने त्रिदेव की मतलब जो पॉलिसी थी उसको बताया कि ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर गुप्ता के बाद पुष्यभूति हर्षवर्धन आए, ठीक है, जिन्होंने कुंभ मेला शुरू किया है। ठीक है, अब देखिए अशोक के बारे में चीज और बता देता हूँ कि अशोक ने क्या किया कि युद्ध लड़ना जब छोड़ा तो उसकी आर्मी भी मतलब अब डिसबैंड हो गई, मतलब कि हाथ से मतलब छूट गई, मतलब अब कोई यूज नहीं है आर्मी का। अब क्या है, आर्मी के ऊपर खर्चा तो हो रहा है पर आर्मी कहीं लड़ नहीं रही है, तो कोई रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है, कोई मतलब सरकार की कमाई मतलब सॉरी राज्य में कोई प्रकार का मतलब जो मतलब उसके कोषागार में कोई वृद्धि भी नहीं हो रही है। तो इससे भी क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी फौज को बैठाने की वजह से भी मतलब जो मौर्य मतलब साम्राज्य है उसका डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और बाकी जो बाहरी और आंतरिक जो युद्ध हो रहे हैं वो तो अलग ही है ना। जब हम लोग देख लिए कि नॉर्थ इंडिया में इस समय क्या है, मौर्य है, मौर्य के बाद कण्वा आते हैं, कण्वा के बाद शुंगा आते हैं। अब इसी समय में दक्कन में कौन है, सातवाहना का राज्य चल रहा है। और इसी समय में क्या हो रहा है, साउथ इंडिया में किसका राज्य चल रहा है, चालुक्य ऑफ वातापी या बादामी और पल्लवा का राज्य चल रहा है। ठीक है, ऐहोल का जो लेख है इन्होंने लिखवाया चालुक्य मतलब वातापी या बादामी, और पल्लवा ने क्या बनाया, द्राविड़ स्टाइल की और केव टेम्पल बनाया, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल, केव स्टाइल टेम्पल, मतलब ये सब बनाया। ठीक है, और जैसे ही पल्लवा और चालुक्य का पतन होता है उनका स्थान कौन ले लेता है साउथ इंडिया में, चोला, चेरा और पांड्या, और यहीं से हमारी फिर मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे। आई होप कि आप लोग को एक ओवर मिल गया होगा। अगर मिल गया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।